ये नैरेटिव की जंग है और इसमें दो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि जॉर्ज सोरोस से पैसा लेना, अगर वो फंडिंग करते हैं हमारे देश में, ये अपराध नहीं है करण वर्मा। वो एक इन्वेस्टर हैं, वो कई सारे लोगों को पैसा देते हैं, ऐसा तो है नहीं तो देश में बैन लगा हुआ है उनके ऊपर। ये पहला सवाल। और दूसरा कि अगर वो इतने साल से ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं तो अभी तक केस क्यों नहीं हुआ है? राहुल गांधी के ऊपर भी, सोनिया गांधी के ऊपर भी और जॉर्ज सोरोस के ऊपर भी केस हो जाना चाहिए था। कुछ एक लोगों को तो जेल में होना चाहिए था अभी तक। पद्मजा जी, अगर एक नैरेटिव चेंज करने के लिए आप एनजीओस को फंड कर रहे हैं, जैसे कि क्या नाम है, अमन बिरादरी, कारवाने मोहब्बत, जो कि लिंक्स हैं जिनके टीस्टा सेतलवाद से, जो कि ट्यूटर करती थी विटनेसेस को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया, तो जिन एनजीओस बीच में मत बोलिए। अरे आप इतने भड़क जाते हैं विवेक जी, अगर बीच में कोई एक शब्द बोलते हैं। नो, तीस्ता बात सुनिए का मतलब क्या है विवेक जी? तीस्ता सेतलवाद के ऊपर बाकायदा पुलिस के केसेस चल रहे हैं, तो उनको हम नहीं फैसला सुना सकते कि वो इनोसेंट है कि नहीं। केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, बहुत बड़े बड़े केसेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब भी आप लोग शुरू कर देंगे। आपकी क्या बात है? किस तरीके की बात है भाई? तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। चलिए करण वर्मा। हाँ, नहीं, यू कांट क्वेश्चन जो इतनी टेंशन हो रही है। अरे सर, वीकेंड से एवरीथिंग क्योंकि तथ्यों पे बेस्ड है। अगर किसी पे केस चल रहा है, आप उसको एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। कोई तथ्य नहीं है इनके पास। अरे केस तो चल रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया टीस्टा सेतलवाद। किस दुनिया? आप चाइना में रहते हैं, चक्कर ये है, इनको चाइना की खबरें पता रहती हैं। अभी हम सोरोस को निपटा लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे बाकियों की। आप चाइना से ना, मैं चाइना में भी नहीं रहता, मुझे पता है। छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए। अभी रुक जाइए, आप दोनों हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। कोरिया मत जाइए, मैं करेक्ट कर देता हूं, मत जाइए कोरिया सर। हमारे देश को कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है, अभी कोरिया को छोड़ दीजिए करण वर्मा। अब ये डिबेट को आगे बढ़ाएं। देखिए हमारे विवेक जी को नहीं पता, अदानी को ये गाली दे रहे हैं, इनको नहीं पता इनकी सरकार ने केरला में विजिंजम पोर्ट का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट अभी किया अदानी जी के साथ। अरे उसको छोड़ो, जो अदानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसमें किसको पकड़ा गया? कौन है ये बताएं करण वर्मा यहाँ पे। जब अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कहां पहुंची है और किस किस को अरेस्ट किया गया है? अडानी के खिलाफ क्या एक्शन है? थोड़ा सा बताइए मुझको। क्या अडानी का पोर्ट अगर आप कह रहे हैं विवेक जी एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं कि अडानी अपने पोर्ट से ड्रग्स लाते हैं, तो आपके खुद के केरला में उनको पोर्ट क्यों दे दिया? अगर वो पोर्ट बना करके ड्रग्स ला रहे हैं तो केरला में पोर्ट क्यों दे दिया अडानी को? एक मिनट में सेल्फ गोल ना करें, मैं आपकी हितैषी हूँ। रुक जाइए, बात सुन लीजिए। एक करके अरे सर बात तो पूरी होने दीजिए। यहाँ सोरोस पे बात पूरी होने दीजिए। मैं इनकी दुखती रख पे हाथ सोरोस पे बात कीजिए करण वर्मा, सोरोस पे बात कीजिए। मैं सोरोस पे आ रहा हूँ। एक मिनट, अदानी पे एक छोटी सी बात बता दूं जो इनकी दुखती रख है। जब अदानी पे ये पूरी चीज आई सामने, उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लूज किया अफ्रीका में, जिसको कौन चीयर कर रहा था? पवन खेरा जैसे लोग चीयर कर रहे थे और हमारे विवेक जी जैसे लोग चीयर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि चाइना को मिला वो कॉन्ट्रैक्ट। इनको खुशी होती है जब चाइना को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, भारत की एक कंपनी हार जाए, तो विवेक जी को आंसर करना चाहिए, भैया आपके तार क्यों मिले हुए चाइना से? तो अगर विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग तार जोड़ के बैठे हैं चाइना से, तो इन पे केस क्यों नहीं हो रहा? यही तो मेरा सवाल है। 11 साल हो गए सरकार के, केस कीजिए ना। हमारे देश के अंदर लोग अगर बैठ करके चीन की बातें कर रहे हैं, चीन का गा रहे हैं, तो केस होना चाहिए। राहुल गांधी पे उंगली उठा रहे हैं। जब सामने आ रही है ये चीजें, तो आप देखिए ना किस तरह से इनको दर्द हो रहा है। आगे फ्यूचर यही है कि केस होंगे और ये बुक होंगे। देखिए ये छुप के किया हुआ है, लेयर्ड वे में किया हुआ है। आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी के ठीक है, करण वर्मा कह रहे हैं अनुपम जी कि आगे अगला स्टेप यही होगा, केस भी होगा। पर फिर किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि संविधान खतरे में आ गया है। तीस्ता सेतलवाद के ऊपर भी केस हुआ। और सुनिए, जब केस होगा ना तो देखिएगा कितना तिल मिलाएंगे। ठीक है, केस भी होगा। अभी जॉर्ज सोरोस से सारे जो लिंकेजेस हैं वो निकल के आ रहे हैं। तारीख नहीं बताएंगे। अगला स्टेप जो है केस का है। बोलिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, कमाल की बात हो गई। आपने आज बहुत अच्छी बात स्टैब्लिश कर दी आप अपने डिबेट पे। आज आपने पहली बार कि 11 साल सरकार में रहने के बाद इन्होंने कुछ कहा है। देखिए बात यह है पद्मजा जी, एक बात इन लोगों से ज़रा आप चेक करवा लीजिए, पूछ लीजिए कि ये देश के जनता को दिग्भ्रमित कहते हुए कभी कभार तो दिन रात ये समझाते हैं कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। ये है ना फेवरेट लाइन है, दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, एकदम विश्वगुरु हो गए हैं और सब लोग एकदम जय जयकार कर रहे हैं। अगले ही मोमेंट एक झटके में ये कहते हैं कि पूरी दुनिया षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र का हिस्सा राहुल गांधी है।
पहले इनसे एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी लाने के लिए कह दीजिए कि एक सेटल हो जाए, एक लाइन एक जगह पे, कि भाई डंका बज रहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जहां जो सूट करेगा, जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी, आप देश में जो है किसी भी जांच एजेंसी को जांच नहीं करने देंगे, मीडिया के बड़े हिस्से को कॉरपोरेट ओनरशिप के जरिए कब्जा करके रख लेंगे, और जब दुनिया में कहीं से जांच होगी एक झटके में, तब आप कहेंगे कि दुनिया में कुछ हो रहा है, और उसी दुनिया की किसी रिपोर्ट के आधार पे, मीडिया पार्ट के आधार पे आप OCCRP से लिंक करके राहुल गांधी का नाम लाएंगे। अरे भाई कुछ तो 1% तर्क लाइए ना, देश देख रहा है आपकी सोनिया बेवकूफी गांधी और पर आपकी अनुपम जी, नाम नैरेटिव है, तार्किक नहीं होता ना, देश का नैरेटिव की लड़ाई में तर्क बहुत पीछे छूट गया। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कुछ भी फैलाएंगे आप। हाँ नहीं, एक सेकंड,